जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दुर्लभ और रहस्यमय साधना प्रयोग लेके आया हूं, जिसे हम प्रेम प्राप्त के लिए महायोग माया मोहिनी साधना प्रयोग। इस ब्रह्मांड में इससे दुर्लभ, इससे पावरफुल कोई भी साधना नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही इस महायोग माया से ही मायामय है। जो भी साधक, जो भी व्यक्ति, जो भी मानव, महामानव, देवी देवता, जितनी भी देवी शक्तियां हैं, जब तक इस महामाया साधना को संपन्न नहीं कर लेती हैं, इस महामाया को सिद्ध करके उसके मोह माया से के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती है, तब तक वो ना इस भव सागर से पार हो पाती हैं और ना ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाती हैं, ना ही उनकी कोई साधनाएं ही सफल हो पाती हैं। क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड ही पूरा का पूरा महायोग माया से मायामय हो गया है। ये आज से नहीं है, ये सदियों से है, जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो बहुत से लोगों का ऐसा फ़ोन आता है, गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए जिसकी कोई काट ना हो, जो अद्भुत हो। क्योंकि जितनी भी वशीकरण या सम्मोहन या मोहन की साधनाएं हैं, सब में खटकर्मों का प्रयोग किया जाता है या वाम मार्ग से किया जाता है, जिसमें किसी जीव की हत्या है, बलि है, शराब है, मीट है, मच्छी, दारू, शराब। क्योंकि हर प्रकार के साधक तो इस चीज़ को चढ़ा नहीं पाते हैं, अर्पित नहीं कर पाते। तो मैं आज आप लोगों को इतनी अद्भुत साधना प्रयोग लेके आया हूँ कि यह दुर्लभ साधना प्रयोग कोई गुरु अपने शिष्य को तभी प्रदान करता है जब उसका शिष्य कम से कम एक महाविद्या में सिद्ध हो जाता है, कम से कम उसके अंदर धीरता, गंभीरता उत्पन्न हो जाती है। तो बार बार फ़ोन आ रहा था साधक हैं, साधिकाओं के, व्यापारी, बिजनेसमैन, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के या प्रेम करने वाले लोगों के। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना इतनी अद्भुत प्रकार की साधना बताई जाए कि जिससे पूरा ब्रह्मांड ही संचालित है। महामाया, योग माया की दो साधनाएं हैं मोहिनी की। एक से जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जिससे सिद्ध करके इस साधना को आप निकल सकते हो और किसी भी साधना को सिद्ध करके अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस ब्रह्मांड में रहस्यमयी घटनाएं जो घट रही हैं, उसका दिग्दर्शन कर सकते हैं, आप स्वयं को जान सकते हैं। दूसरी, इस साधना को सिद्ध कर लेने के बाद जब कर लेते हैं तो इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप सम्मोहित ना कर सकते। ऐसी कोई प्राणी नहीं है जिसे आप सम्मोहित नहीं कर सकते, वशीकरण नहीं कर सकते, अपना गुलाम नहीं बना सकते। जब योग माया, महायोग माया मोहिनी प्रकट हुई भगवान विष्णु के सामने, तो वो भी उसको देख के स्तंभित रह गए। उन्होंने उसी समय उस शक्ति का नाम मोहिनी दिया। इस महामोहिनी के कारण ही तो पूरा ब्रह्मांड सम्मोहित है, उसी माया में जी रहा है। भगवान शिव भी जब इस योग माया को देखे तो मोहित हो गए और सोचने लगे, इतनी सुंदर स्त्री का निर्माण किसने किया। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा प्रयोग दे रहा हूँ जो प्रेम का स्वरूप है, जिससे वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन, सर्व सम्मोहन, जगत सम्मोहन, हर प्रकार के सम्मोहन या वशीकरण का प्रयोग संपन्न किया जा सकता है। क्योंकि इस साधना को करने के बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। साधक की वाणी में सम्मोहन पैदा हो जाता है। वो जिसकी तरफ देखता है सभी उसके प्रति सम्मोहित होने लग, जहाँ जहाँ तक उसकी नजर जाती है वो सब साधक के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं, वशीकरण होने लगता है। साधक की वाणी में, क्रम में शरीर इतनी सुंदर हो जाती है, लोग उसके प्रति सम्मोहित होने जाते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक स्वयं कामदेव का स्वरूप बन जाता है, जिसके सामने कामदेव भी शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं अपने आप को कि यह साधना वास्तव में प्रेम प्रदान करने वाली साधना है। जिसकी शादी ना हो रही हो, जो प्रेम विवाह करना चाहता है, उसके लिए यह साधना तो वरदान है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए एक स्किल होनी चाहिए कि जहाँ भी जाओ लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुने, आपकी बातों को समझें और आपके प्रति सम्मोहित हो जाएं। जो भी आप कहो वो मानने को तैयार हो जाए। तो उनके लिए अद्भुत साधना प्रयोग है। राजनीति में हजारों लाखों की संख्या को बोलना पड़ता है, भाषण देना पड़ता है। तो आप इस साधना को संपन्न करके जब आप बोलेंगे तो लोग स्वयं ही आपकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेस से हैं
तो हो ही गया। राजनीश्य हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये साधना या अपने उच्च अधिकारी को सम्मोहित करना चाहते, किसी स्त्री को सम्मोहित करना चाहते, मतलब इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी सम्मोहन शक्ति कोई है ही नहीं, क्योंकि यह वह सम्मोहन शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड ही चलायमान है। तो इसलिए देवी योग माया का जो ये स्वरूप है विस्तृत, उससे गजब का सम्मोहन आ जाता है। वाणी में सम्मोहन, दृष्टि में सम्मोहन, शरीर में सम्मोहन, वो जहाँ तक देखता है वहाँ ही सम्मोहन, मतलब कि हर जगह साधक सम्मोहित सा कर लेता है, सभी प्राणियों को आकर्षित कर लेता है, पूरा जगत ही उसके प्रति सम्मोहित हो जाता है। यह देवी का साधना करने के बाद ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक दिवसीय साधना प्रयोग है। अगर आपके रिश्ते में मधुरता नहीं है तो रिश्ते में मधुरता आ जाती है, पति पत्नी में मनमुटाव है तो दूर हो जाता है। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, और सबसे बड़े तो इस सम्मोहन शक्ति का कोई काट नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसके प्रति समाहित हो जाता है, उसमें समाहित हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए यह साधना जो लाया हूँ, प्रेम पैदा करने वाली साधना, सम्मोहन पैदा करने वाली साधना, यह स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस साधना से सुंदरता, वाक सिद्धि, दृष्टि सिद्धि, शरीर सम्मोहन, हर प्रकार के सम्मोहन आप इस साधना से कर सकते हैं। यह साधना स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो इस साधना को करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, इस साधना को संपन्न करने के लिए आपके पास एक योग माया की मूर्ति हो और एक यंत्र हो उनका। अगर मूर्ति योग माया की ना मिले तो दुर्गा जी की मूर्ति चल जाएगी। तो योग माया यंत्र किसी अच्छे योग गुरु से प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के, भोजपत्र में बनवा के, यंत्र और गुटिका माला इसमें लाल हकीक की भी माला चल जाएगी, और रुद्राक्ष की माला की जगह मैं तो कहूँ स्फटिक की माला रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाल ही लाल इसमें होता है। मूंगे की माला तो होनी चाहिए, लेकिन मूंगा हर व्यक्ति के लिए समाहित नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि लाल चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के माँ दुर्गा की फोटो को स्थापित कीजिए, जब योग माया और साथ में योग माया यंत्र को स्थापित कर दीजिए। इतना करने के बाद साधक जो है लाल वस्त्र पहन के लाल आसन पे बैठकर, उसका मुख जो है पूरब की तरह हो तो ज़्यादा अच्छा है। इतना हो जाने के बाद 16 श्रृंगार से माँ का और यंत्र का पूजन करना है, चढ़ा देना है, और एक घी के तेल का दीपक माँ की देवी की फोटो और यंत्र की फोटो के सामने रख देना है। चुनरी और इत्र भी चढ़ा देना है, मतलब 16 प्रकार के जो भी हैं वो आपको चढ़ा देना है, और 7 किस्म की मिठाई का भोग लगा देना है। और एक तिल की ढेरी पे तिल के तेल का दीपक जला सकते हो या घी के दीपक जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा घी का तेल हो तो अच्छा है, नहीं तो तिल के तेल का दीपक जला लीजिए, लेकिन और किसी तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। और ठीक सामने होगा, उसके बाद पंचोपचार ढंग से पूजन करना है। फल फूल धूप दीप अक्षत नैवेद्य जो भी है लाल रंग का ही फूल चढ़ाना है, और किसी रंग का फूल नहीं चढ़ाना है। पूर्व की तरफ साधक का मुँह होगा, लाल वस्त्र पहनना है, लाल आसन पे बैठना है। इतना मैंने कहा। पूजन से पहले किसी अपने गणेश जी का पूजन कर लीजिए, भैरव जी का पूजन कर लीजिए, गुरुमंत्र का पूजन कर लीजिए, एक एक माला जाप करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए कि मैं साधना कर रहा हूँ इस कार्य के लिए। अपने कुल देवता कुल देवी का आवाहन कर लीजिए, अपने इष्ट का आवाहन कर लीजिए, साथ में पितरों का आवाहन कर लीजिए, और ग्राम देवता शहर देवता का आवाहन कर लीजिए। यह साधना लेके उनसे आज्ञा प्राप्त कर लीजिए कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, करने के आप वो कीजिए। यह साधना किसी भी एकादशी से शुरू करनी है, और 7 दिन की साधना है। वैसे तो 9000 मंत्र का जाप करना है, एक दिन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा 16 माला प्रतिदिन के हिसाब से मंत्र का जाप 7 दिन में कंप्लीट करें, धीरे धीरे। ना तेज मंत्र को पढ़ना है ना धीमे पढ़ना है, लय और ताल के साथ पढ़ना है। मंत्र बहुत छोटा है। इस साधना को 7 दिन में संपन्न करेंगे तो बहुत दिव्य अनुभूति होगी। स्वयं कभी कभी तो मैंने देखा है कि योग माया स्वयं प्रकट होकर साधक को वरदान देती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, हर पल हर क्षण उसके साथ रहती है। वही योग माया जो भगवान विष्णु के सामने हाथ फैलाए खड़ी रहती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो आपके सामने आपको आशीर्वाद देती रहती है। यह 7 दिवसीय साधना प्रयोग आप कर सकते हैं। साधना के बाद क्या करना है, जितने भी गुरु जी गणेश जी का जो पूजन आपने किया है वो तो हो ही गया है। साथ में श्रृंगार का जितना भी सामान है उसे किसी मंदिर में कुछ
दक्षिणा के साथ कुछ वहाँ चढ़ा दीजिए। अगर वहाँ संभव नहीं है तो किसी कन्या को दे दे। अगर वो भी संभव नहीं है तो किसी नदी, जलते हुए नदी, बहते हुए पानी के किनारे इसको छोड़ देना है और प्रार्थना क्षमा याचना कर लेनी है। और कन्या को देना तो संभव है नहीं क्योंकि समस्याएं बहुत विकराल हो जाती हैं। साधना का समय रात को 8 बजे के बाद ही आपको इस साधना को स्टार्ट करना है। 9000 मंत्र का जाप करना है बस। इसे चाहे 7 दिन में पूरा करो या 1 दिन में, लेकिन मैं कहूँगा कि 7 दिन में अगर 16 माला प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे तो अति उत्तम है। लास्ट में हवन कर देना है देसी घी और शहद से। 108 मंत्र का जाप करके या 2 माला 3 माला जो भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से हवन कर लें। तो निर्धारित करें, इस तरीके से यह साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। कभी कभी माँ प्रत्यक्ष होकर साधक को अनुभूतियाँ देती है, वरदान देती है, दर्शन देती है। ये साधक की क्षमता और समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है। जल्दबाजी कभी ना करें इस साधना में। और इस साधना बहुत तीक्ष्ण साधना है। साधना काल के समय ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये साधना बता रहा हूँ क्योंकि इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी मोहिनी कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस साधना को संपन्न करके उस शक्ति को प्राप्त करें जिसका कोई मुकाबला ही नहीं, जो हर प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिस मंत्र को आपको करना है। मंत्र बहुत छोटा। ओम ह्रीं सर्वचक्र मोहिनी, ओम ह्रीं सर्वचक्र मोहिनी, जाग्रय जाग्रय ओम हुम स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वचक्र मोहिनी, जाग्रय जाग्रय ओम हुम स्वाहा। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। याद रखिए, इस साधना को अपने आसपास किसी योग्य गुरु से आदेश लेके मार्गदर्शन में या हमारे महाविद्या आश्रम चैनल आश्रम से या हमसे किसी न किसी अच्छे विद्वान के सानिध्य में ही रह के कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही उग्र साधना प्रयोग है, बहुत ही जागृत क्षण साधना प्रयोग है। और शायद ही कोई साधक हो जो आज तक इस साधना में सफलता ना प्राप्त किया हो। लेकिन यंत्र, माला, गुटका जो भी सामग्री हो, प्रमाणित हो, सिद्ध हो, तो इसलिए इस साधना को संपन्न करके आप अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। इस ब्रह्मांड में अगर आप कोई और साधना भी नहीं करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी साधनाएँ, जो भी पद्धतियाँ, जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं या हमने अनुभव किया है या हमने किसी योग्य गुरु से प्राप्त किया है, वो मैं आप सबको बताता रहा हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।